ओके, तो दिस इज यू नो मैक्स का व्यू पोर्ट है ये। और यहाँ पे हम लोग एक हैंड वॉच बनाते हैं जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट से, एक हैंड वॉच कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग उसका डायल बनाएंगे। तो डायल बनाने के लिए फ्रंट व्यू में मैं आ गया और मैं जा रहा हूँ स्प्लाइन पे, क्योंकि मैं ये पूरा कंटेंट स्प्लाइन की मदद से बनाने वाला हूँ, मैं पॉलीगन यूज़ नहीं करूँगा। तो स्प्लाइन में मैंने लिया लाइन, और लाइन पे लेके मैं ये जो सेंटर से यहाँ क्लिक करना शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पर होगा क्या कि अभी एकदम ये शार्प शार्प सा बनना शुरू होगा। तो मुझे ये शार्प शार्प सा नहीं चाहिए, तो या मतलब एटलीस्ट ऐसा चाहिए कि जब मुझे शार्प की जरूरत हो शार्प करूँ, जब जरूरत ना हो वो लीनियर करूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है जो इनिशियल टाइप है वो कॉर्नर रखना है, और डायरेक्ट टाइप स्मूथ रखना चाहता हूँ मैं। सो उससे मैं जो अपना डिजाइन है क्रिएट कर सकूँ। यहाँ मैंने इनिशियली एक लाइन क्रिएट करी। डिस्टेंस आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, बाद में बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा अलग डिजाइन बनाने की कोशिश करता हुआ सी। एंड यहाँ मैं क्लिक्स कर रहा हूँ, कुछ सीधी लाइंस ले रहा हूँ, कुछ कर्व ले रहा हूँ। और ये सिंपली मैं सीधी सी लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्लिक करके। ठीक है, दैट्स इट। एंड आई एम प्रेसिंग एस्केप ताकि उससे ये बाहर आ जाऊं मैं। और यहाँ पर आप जो है अपने पॉइंट्स को पकड़ के थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो कैसा डिजाइन आपको चाहिए। डब्ल्यू प्रेस कर लो फॉर टू मूव एनी पॉइंट। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको कुछ अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की है। काफी बार हम लोग ये यूज करेंगे लेथ वगैरह, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। नाउ इसको थोड़ा सा मैं डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो पहले जब ये इसका हम लोग शुरुआती शेप डेवलप करेंगे, तो ये कुछ हद तक वॉल वॉच की तरह लगेगी। और उसके बाद फिर आप इसको धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इसको एक इनिशियली शेप दिया मेरे मन मुताबिक। जैसे ये पॉइंट मेरे को मेरी इच्छा है स्मूथ करने की, तो यहाँ पर जाके मैं नॉर्मली उस पॉइंट को सिलेक्ट करके स्मूथ कर सकता हूँ, ताकि जैसा शेप चाहिए वैसा प्राप्त करूँ। ऐसा कुछ चाहिए था मुझे। तो आप ऐसा किसी के भी साथ कर सकते हो, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा पाइवट देखो इस जगह पे है। हालांकि इससे 3ds मैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट है कि इससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे सिंपली अभी मैं देखता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग कि मेरा ये कैसा दिख रहा है। तो इस टाइप से दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं यूज करने वाला हूँ लेथ। और लेथ में इस पे अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो बहुत ही खराब सा कुछ बना है। तो इसके लिए मुझे करना है इसको मिनिमम। तो जैसे मैं मिनिमम करूंगा तो देखो ये एक बढ़िया सी प्लेट बन गई। हालांकि नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अभी ठीक कर दूंगा। इसकी जो एजेस हैं मुझे काफी जिगजैग लग रही हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी स्मूथनेस इसमें आ जाए। और मुझे लगता है थोड़ा सा और मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये और बेहतर लगे। ठीक है, तो ये बेहतर हो गया, लेकिन नीचे की प्रॉब्लम अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो लाइन पे मैं जाऊंगा, और ये वाला स्विच मैं यूज कर सकता हूँ, टॉगल स्विच, तो जिससे कि मुझे दिख जाएगी लाइन के इश्यूज। तो ये लाइन मैंने पॉइंट पकड़ा और थोड़ा सा इसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये बड़ी ही आसानी से मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेंटर में एक होल है हल्का सा, आप चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं भी करना है तो भी कोई हो जाएगा, मतलब लाइक मैनुअली आप ऐसे ऐसे पकड़ के उसको ऐसे अंदर कर दोगे तो खत्म हो जाएगा उसका। और उसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि
वरना वो जो ठीक होने की चीज है वो खराब ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही आपको लगे कि खराब हो रहा है वहीं छोड़ दो उसको। जूम करके काम कर लोगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, तो दिस इज इट। ये मैंने उसके वो पार्ट ठीक कर दिए हैं। नाउ तो ये घड़ी का जो अलग से पार्ट बनना था वो बना दिया। मैं इसका कलर थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे थोड़ा एक ग्रे टोन ठीक लगता है तो मैं इसको वैसा कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर इस वॉच का जो सेंटर में एक हुड चाहिए, जिस पर मैं जो अपने क्या बोल सकते हैं कांटे जो होते हैं वॉच के वो मैं एडजस्ट करूंगा। तो हुड बनाने के लिए मेरे पास दो तीन ऑप्शन है कि मैं या तो सीधा शेप को ही कॉपी कर लूं जिससे मैंने पहले वाला कंटेंट बनाया था, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। हाइट मेरे को ध्यान रखना है कि उतनी ही लूं कि बाकी के डिजाइन को कोई इफेक्ट ना हो जाए। और इसकी जो बेस लाइन है वहां से मैं इसको लूं हमेशा, ताकि यू नो कुछ गलती होगी तो मैं उसको ठीक कर सकूंगा। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से इसको ले लिया मैंने। ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं, सिंपल सी एक डिजाइन थी तो बनानी थी, बना ली। सो उसके बाद क्या करें, इसमें भी वही चीज अप्लाई कर सकते हो आप, लेफ्ट, ताकि ये भी शेप वैसा ही बन जाए। तो लेफ्ट मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ मैं, इसको भी मैं कर देता हूँ मिनिमम, ताकि इस तरह से बन जाए। और जैसे ऊपर वाली प्रॉब्लम है अभी हाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप। तो बड़े ही सिंपल तरीका है, इसको आप आसानी से इसको ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आना बहुत ही कॉमन सी बात है, इसलिए ज़्यादा इसमें आप टेंशन ना लें। सी, तो ये स्विच मैंने बना लिया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू पिंक अगेन। मैं इसी की ही कलर टोन रखूंगा, बट इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसको हल्का सा डार्क टोन लो, क्योंकि कस्टम के कलर है मेरे पास। और कस्टम कलर्स में जाके मैं ग्रे का ही टोन कोई सा चूज करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डार्क उससे पुराने वाले से, ताकि दिखे अच्छे से उसको। हल्का सा डार्क लिया मैंने, और लगता है कि थोड़ा और डार्क लेना चाहिए तो थोड़ा सा और डार्क आप ले सकते हो। ये हल्का सा और डार्क ले लिया ताकि ये अच्छे से दिखे। ओके, उसके बाद मुझे लेने हैं इसमें जो कुछ स्विच। वो स्विच लेने से पहले मैं जो न्यूमरिक्स हैं वो लेना चाहता हूँ, और न्यूमरिक के साथ साथ मैं लेना चाहता हूँ कि जो कांटे होते हैं छोटे छोटे से कॉर्नर्स पे, वो मैं लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे सिंपली मैं चाहता हूँ कि एक रेक्टेंगल का यूज मैं करूँ, और मैं जाऊँ उसमें टॉप व्यू पे। अच्छा, डिजाइन प्रॉपर बने इसके लिए मेक श्योर कि जो लाइंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग रहे। थोड़ी सी इन है अनइवन, लेकिन चल जाएगा, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी देख लो एक बार क्लिक करके कि कुछ ज्यादा दिक्कतें तो नहीं है। तो पाइवट इसका जो है ऐसा टेढ़ा है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आप जाके इसको अफेक्ट पाइवट ओनली करके कर दीजिए सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है, वो आपका जो पाइवट है वो सेंटर में आ जाएगा। एंड नाउ यू सी दैट कि बहुत माइनर सा इश्यू था ये 0.589 का, तो इसको कर दो 0, ताकि वो जो लाइन हल्की से आउट हो रही थी वो भी अब आउट ना हो, और ये बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। साथ में जेड, वाई तो जीरो है ही, जेड को भी जीरो कर दो, वो बस ऊपर और नीचे का पार्ट जो है आपकी हाइट का वो ठीक कर देगा। तो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, कर सकते हो इसको आप सिंपली। सेम चीज इस पे भी करें अप्लाई, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप इसमें भी काफी गैप आ गया है। तो इसको पकड़ें, कुछ देखें सबसे पहले कि क्या ये सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो इसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट पाइवट ऑन करते हैं, सेंटर टू द ऑब्जेक्ट करें, अफेक्ट पाइवट ओनली बंद करें, और देखें कि क्या गड़बड़ है। तो ये भी कर दो 0 0, और इसको भी 0 करो अभी तो। और फिर साइड व्यू से या फ्रंट व्यू से जाके खुद मैनुअली इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। वैसे ये अपने आप ही ठीक हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत है इसको। ये बहुत अच्छे से ठीक हो गया है ना। उसके बाद ग्रिड आप देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते हैं जी दबा दें ताकि ग्रिड हट जाए। आपकी चॉइस है, आपकी, उसमें कोई वो नहीं है।
चलो तो मैं आता हूँ वापस से टॉप व्यू पे। टॉप व्यू मेरे को हेल्प करेगा शेप को मेंटेन करने में। अभी जो बता रहा हूँ ये ट्रिक है तो बहुत ही सिंपल स्मूथ, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स मेरे जो हैं मैंने देखा है वो गड़बड़ होती है उनसे इस स्टेप को फॉलो करने में। तो सिंपली मैं बता देता हूँ क्या करना है। लाइक आप ही एक रेक्टेंगल डेवलप कर रहे हो, है ना, और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा मैंने ये इतना आकार दे दिया एटलीस्ट, ताकि ये इस वॉच पे अच्छे से दिखे, इसकी विजिबिलिटी अच्छे से हो। ठीक है, और इतना करने के बाद थोड़ा सा मैं इसके पाइवट्स को ठीक करना चाहता हूँ, जैसे कि इसको 0 करना चाहता हूँ। ये कुछ वाई एक्सिस में 779 है, क्योंकि यहाँ सेंटर से मैंने इसको उठा के रखा हुआ है, तो इसको मत छेड़िएगा आप। इवन कोशिश कीजिए इसको भी एक प्रॉपर फॉर्म में रख दें, तो इसको मत छेड़ो। इसको कर दिया हमने। उसके बाद ना मैं क्या करने वाला हूँ कि चूंकि ये बिल्कुल देखो मेरी सतह पे है, ग्रिड की सतह पे, सॉरी, तो ये मेरे ऑब्जेक्ट से ऊंचा है, तो इसको मैं ठीक कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक और मॉडिफायर, दैट इज कॉल्ड शेल। सो शेल का यूज करूंगा मैं, तो इससे इसकी थिकनेस आ जाएगी, और इससे मैं इसको एटलीस्ट 15 की थिकनेस दे देता हूँ या 20 की थिकनेस दे देता हूँ, ताकि आउटर अमाउंट जो है उसकी मदद से मेरा शेप अच्छे से दिखे। ओके, और इसको मैं घुसा देता हूँ इस मेरे जो सरफेस है उसमें थोड़ा सा इंसाइड करते हुए, ताकि ये प्रॉपरली दिखे। ओके, नाउ उसके बाद भी फिर मैं वही काम करूंगा, अगेन गोइंग टू टॉप व्यू, एंड यहाँ पर जाके मैं इसको जो है अफेक्ट पाइवट ओनली करके सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, सेंटर टू द ऑब्जेक्ट किया है तो सेंटर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड अलाइन टू वर्ल्ड करूंगा तो वो वर्ल्ड एक्सिस पे चले जाएगा। तो अभी सेंटर टू द ऑब्जेक्ट करो। और आपको जैसे इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, पर मैं आज उतना सब आपको नहीं बताना चाहता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा चीजें। लेकिन इसको मैनुअली भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप अफेक्ट पाइवट ओनली पे रहते हैं ना, तो आप मैनुअली खेल सकते हैं इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ऐसे सेंटर में सेट कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ से भी आपको अच्छे से दिख जाएगा कि थोड़ा सा दूर पास है कि आप, तो यहाँ अच्छे से आप इसको सेट कर लें। क्योंकि ये वाला तरीका पता है क्या है, इसके अलावा भी शॉर्टकट्स हैं, पर जब आप आगे बढ़ते हो ना, आर्टिस्ट बनने के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हो, तो फिर ये वाली चीज को बच्चे याद नहीं रखते, और फिर है ना वो ढूंढते हैं कोई ऑप्शन कि कहाँ से ढूंढूं। तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि यार आर्टिस्ट अगर बनना है तो ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते आपके पास। आपके पास होती है आपकी खुद की क्रिएटिविटी, उससे आप कितना मैनेज कर सकते हो चीजों को। ओके, तो यहाँ पर मैं ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट, इसको मेरे को पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो अराउंड 6 की प्रॉपर्टी रहेगी, जो मैं इस पे से राउंड अप मारूंगा इसको। ये मेरा देख लो 000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट इस कॉपी, तो मैं शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू द वैल्यू ऑफ 6। तो अभी क्या एग्जैक्ट 6 कर पाना मुश्किल रहता है, तो उसके लिए और टूल है वो मैं बताऊंगा अभी। यार पहले देखते हैं मैनुअली कितना कर पा रहे हैं। अब मैनुअली करेंगे तो ये नहीं बनता है उतना प्रॉपर जितना मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे 6.4 हो गया, तो ये 0.4 बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और जो मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली कि मैं नंबर ऑफ कॉपीज की जैसे 59 रखूं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है, और बनाऊं तो वो बनेगा। लेकिन सी ये यहाँ पर देखो कैसा इशू आ गया। तो ये इशू इसलिए आ गया क्योंकि वैल्यू बढ़ गया उसका, वो 0.44 करके। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए फिर मेरे पास एक टूल है, तो मैं उस टूल को यूज करने के लिए यहाँ टूल्स में जाऊंगा, और टूल्स में मेरे पास ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड अरे। तो अरे टूल पे मैं क्लिक करूंगा तो इस टाइप से विंडो खुलेगी अरे की। अब अरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन सी एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ, पहले मुझे वो डिसाइड करनी है। तो मेरी एक्सिस जो है रोटेशन की, वो बड़ी सिंपल सी बात है, जो हाइट वाली रोटेशन है जेड, उसके साथ में जाऊंगा इसमें। और इस रोटेशन में इंस्टेंस करे या कॉपी करे, वो पहले ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप कॉपी कर लीजिए। काउंट कितना रखना है, तो काउंट 60 रखता हूँ, लगेगा तो कम कर दूंगा। और इसके बाद ये जो रोटेशन है,
वो पूछ रहा है कि रोटेशन आपको कितना चाहिए, तो लाइक 6 का रोटेशन मेरे को चाहिए, 360 डिग्री ये हो जाएगा टोटल। तो 6 के रोटेशन पे 360 की काउंट के साथ 60 वैल्यू हो जाएगा। तो एक बार ओके करते हैं इसको, और ये एग्जैक्टली देखो जैसा मेरे को चाहिए था, परफेक्ट शेप। यहाँ पर एक कॉपी बन गया होगा शायद इसका, मैं देख लेता हूँ एक बार। एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 59 करने थे पर मैंने 60 किया था उसको। नहीं, यहाँ नहीं बनाया, या नहीं बनाया, ठीक है, वो उसको गिन के 60 बनाया उसने। तो ये मेरा देखो प्रॉपरली एक शेप आ गया वॉच का जो है। तो ये अरे एक अच्छा टूल है, यूज करा करो इसको, ट्रांसलेट में भी आएगा, पोजीशन में भी आएगा, रोटेट में, सब में यूज आएगा। सो अभी ये करने के बाद मेरे को क्या न्यूमरिक लिखना है, 12 3 6 9। मैं पूरे 1 से लेके 12 तक नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सिर्फ 12 3 6 9 लिखने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहले चीज ये है कि टेक्स्ट कहाँ से मिलेंगे और उसको कैसे डेवलप करना है, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ टॉप व्यू पे, क्योंकि टॉप व्यू मेरे को अच्छे से अलाइनमेंट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये मैंने पूरा की पूरा कंटेंट ऐसा डेवलप कर लिया। अब मैं न्यूमरिक पे आ रहा हूँ। तो न्यूमरिक पे आने के लिए मुझे क्या करना है कि मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर, देखो टेक्स्ट। ओके, सो ये टेक्स्ट लिखना है मेरे को। तो मैं कहीं भी टाइप करूँ फिलहाल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 12। तो मेरे को 12 नंबर चाहिए एग्जैक्टली, इसके लिए मैं 12 लिख रहा हूँ। डब्ल्यू दबाओ तो यहाँ से आप इसको आराम से इसको सेट कर सकते हो, देखो इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसका मूवमेंट भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, सब कुछ इसका सेंटर में है। वाई से जाके आप बड़ी ही आसानी से मतलब एग्जैक्ट एक वैल्यू लिख सकते हो, लाइक कि ये 700 पे देखो ज्यादा ऊपर चला गया, तो मैं इसको लिखता हूँ 650, ताकि ये ठीक पोजीशन पे आ जाए। साथ में ऐसा नहीं है कि बस बन गया वो बन गया हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास और भी चॉइस है। जैसे साइज मेरे को इसकी थोड़ी सी लग रहा है कि बढ़ानी चाहिए, तो मैं इसको 150 करता हूँ। सॉरी, ये शब्द कुछ ज्यादा ही था क्या, 150 करता हूँ, ताकि थोड़ा सा बड़ा एटलीस्ट वॉच पे दिखे और नंबर ठीक से रीडेबल हो। या 200 करें तो 200 भी ठीक है, बात कोई बात नहीं। सो साइज 200 कर ली मैंने, और यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी नीचे। 200 ज्यादा दिख रहा है मुझे, इसको 150 या 170 करें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 600 पे मैंने इसको सेट कर दिया, ये ठीक हो गया है। आप के पास ऑप्शन होता है लाइक आपको फ़ॉन्ट अगर बदलनी है तो यहाँ से आप बदल सकते हो, कुछ करोगे तो दूसरा फ़ॉन्ट बनेगा। तो कोई सी भी चुन लो, मुझे तो ये ओरिजिनल वाली भी ठीक ही लग रही है, तो इसको मैंने किया बोल्ड। एंड यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं हर एक चीज की, अलग 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 इंस्टेंस ना करें, बस इसका ध्यान रखें, बाकी कॉपी आप कर सकते हैं। तो कॉपी करेंगे तो आपको हेल्प रहेगा क्या करना है क्या करना है। या फिर एक चीज ये भी कर सकते हो, आपके जैसे मैं बार बार टाइप भी कर सकते हो। जैसे 170 की वैल्यू आपने ले रखी है और एरियल बोल्ड ले रखा है, वो भी हेल्पफुल है। मैं बार बार के फेवर में इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि क्या कई बार कॉपी होने पे ना आपको उतना ऑप्शन नहीं मिलते जितना आपको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, 4 बार लिखना है मेरे को। तो 3 वर्ड मेरा है, 170 के साथ है ये। ओके, और इसको मैं जैसे कि मैंने यहाँ किया था अभी फिलहाल 0 0 0, और उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ऊपर मैं 600 लेके गया था, इसको -600 करूंगा, लेकिन नहीं, इससे बात नहीं बनी। इसको -650 करते हैं। ये लगभग ठीक है चीज, ये दूरी ऑलमोस्ट ठीक है। आप और भी सेट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करो, एक ही चीज करो। मैं टेक्स्ट फटाफट से ले लेता हूँ। तो 3 तो यहाँ होता नहीं है ना, तो इसलिए आपको पता ही है कि 3 यहाँ तो रखेंगे नहीं, तो ये रखेंगे हम। पर मुझे जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो है कि क्यों ना मैं इसको सेंटर ऑब्जेक्ट कर लूँ, ताकि ठीक से मैं इसको डिजाइन कर पाऊँ।
ये अब मैं भेजूंगा इसको किसी डायरेक्शन में, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा ऐसा। तो ये करीब 700 ज़्यादा हो गया, 650 करें, ये ज़्यादा ही कम हो गया, 670 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद अगेन लिखा मैंने, इस बार लिखूंगा मैं 6, 170 की साइज है वो है ही। अफेक्ट पाइवट पे जाके सेंटर ऑब्जेक्ट करूंगा तो मेरे को एग्जैक्ट उसकी पोजीशन मिल जाएगी। और उसके बाद जो है वापस y में माइनस में भेज देता हूँ इसको। तो 650 ठीक आई है इसकी हाइट, ऊपर भी 650 था। और यहाँ पर एक और लास्ट 12, 3, 6 और 9 की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। यहाँ मैं कर देता हूँ 9, और फिर वही काम एक और बार, ठीक है। और यहाँ से इनको पहले तो 0, और यहाँ से मैं इसको इस डायरेक्शन में भेज देता हूँ जो करीब करीब रहेगी -700, ओ सॉरी कुछ गलत टाइप हो गया, -670 ही करते हैं क्योंकि उधर भी वही कर रखा है अपन ने। ओके, तो यहाँ पर चारों डिजिट्स तो मैंने डाल दी हैं, लेकिन ये जो डिजिट्स हैं, ओके मेरा एक डिजिट कहीं गायब है, ओके यार। तो चारों डिजिट तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन इनमें अभी मुझे शेल डालना है जैसे कि आप जानते हैं, या फिर इसमें और भी चॉइस होती है कि सीधे इस पे एक्सट्रूड अगर मैं डालता हूँ तो क्या होगा, और शेल डालता हूँ तो क्या होगा। एक्सट्रूड डालूंगा तो भी देखो ये फिट हो जाएगा, और इसका अमाउंट बढ़ाऊंगा तो भी वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो एक्सट्रूड का भी यूज कर सकते हैं। 30 अमाउंट रख देता हूँ ताकि सबके लिए एक जैसा हो जाए। सिमिलरली इस पे भी मैं एक एक्सट्रूड डाल रहा हूँ 30 अमाउंट के साथ। इस पे भी एक, सॉरी दे रहा हूँ, और इस पे भी। तो इस तरीके से मैंने चारों पे एक एक अमाउंट डाल दिया है, और सबको एक साथ सिलेक्ट करके पहले मैं इनकी पोजीशन चेक कर लूँ कि हवा में है ऑब्वियसली, तो इनको हमको थोड़ा धरातल पे लाना होगा, यानी कि ज़मीन पे लाना होगा, और ज़मीन पे ले आते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा नंबर से बड़ा ही दिखना चाहिए, तो इसके इसको इसकी सरफेस में रख लेता हूँ। ये हो गया, नंबर आ गए। अब कांटे लाने की बात है, तो कांटे ले आते हैं। अब कांटे किसी भी चीज से बना सकते हो आप, कोई कोई पंगा नहीं है ना। तो कैसे बना सकते हो, लाइक आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या यूज करें इसके लिए, रेक्टेंगल, लाइन भी यूज कर सकते हैं। लाइन को यूज करके मैं एक बताता हूँ आपको कि क्या यूज करना चाह रहा हूँ मैं। तो एक लाइन ली मैंने, और बिल्कुल सिंपल एक छोटा वाला इधर, और लाइन के कांटे ठीक से घूमे, तो उसके लिए आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि जो शेप है लाइन का वो ठीक से बना हुआ हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी बताएगी कि आप कितना दूर थे सेंटर से। तो मैं इसको बहुत हल्के से इस तरफ, और बहुत ही हल्के से इस तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ से लगभग सेंटर में आ गया, और यहाँ से भी लगभग सेंटर में आ गया। तो ठीक है, इससे काम चल जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि लाइन तो वैसे थोड़ी सी हवा में ही है, और ये अच्छी बात है क्योंकि चाहिए भी हवा में। तो इसको आप यहाँ से इनेबल इन व्यू पोर्ट कर सकते हैं जिससे कि ये दिखे।
रेडियल करना है या रेक्टेंगुलर करना है वो चॉइस आपकी है, तो रेक्टेंगुलर कर लो। लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है, कम करनी है वो देख लो। विड्थ बढ़ानी है तो ऑब्वियसली विड्थ ही बढ़ानी थी हमको अभी तक, तो विड्थ बढ़ा दी। विड्थ रख देता हूँ करीब इसकी 10, अरे रे 10, तो विड्थ 10 है। 10 की जगह में थोड़ा सा इसको 15 करूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि छोटा वाला जो कांटा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। और इसका पाइवट मैं लाना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि आपको पता ही है पाइवट कितना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसका पाइवट लाना चाहता हूँ मैं यहाँ, और इसको मैं बड़ी आसानी से इसके पाइवट को बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में सेट कर दूंगा। तो ये बिगिनर के लिए क्लास है बिल्कुल, जो एकदम नया नया 3ds में शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। अब इसकी मैं कर लेता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिर्फ शिफ्ट दबा के इसको एक किसी डायरेक्शन में लेके जाना था, और इस तरह से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसकी मॉडिफाई लिस्ट में जाऊंगा, और यहाँ पर इसकी विड्थ को करूंगा मैं 10, क्योंकि ये मुझे इतना मोटा नहीं चाहिए जितना ये चाहिए था, लेकिन इसकी लेंथ में बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि लेंथ बड़े कांटे की थोड़ी बड़ी होती है। सॉरी माफ कीजिएगा, कि इसकी लाइन को मुझे एक्चुअली बढ़ाना है, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइन से बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से इसका वर्टेक्स पकड़ के इसको लेके जा सकता हूँ जिस भी डायरेक्शन में ले जाना है मुझे, बड़ी आसानी से। ये थोड़ा सा बड़ा सा कांटा बन गया। और एक और कांटा होता है जिसे हम सेकंड का कांटा बोलते हैं, लेकिन उससे पहले इस वाले कांटे को मैं थोड़ा नीचे, क्योंकि जो मिनट का कांटा होता है वो सबसे नीचे होता है, सेकंड सॉरी मिनट का कांटा थोड़ा ऊपर होता है, और आर का कांटा सबसे नीचे होता है, और सेकंड का जो कांटा है वो सबसे ऊपर होता है। तो ताकि कल को जब हमारी घड़ी घूमे तो ये कांटे आपस में टकराए नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए मेरे को इसको क्रिएट करना है। और एक सेकंड के कांटे के लिए मैं एक और चीज की कॉपी कर लेता हूं, और इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं ई प्रेस करके इसको रोटेट करूं, और कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, कॉपी किया इसको। और इसकी जो विड्थ है ये अब और कम करता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि सेकंड के कांटे की विड्थ सबसे कम होती है, और लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका वर्टेक्स पकड़ के मैं इसकी हाइट थोड़ी सी सुधार दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लगभग यहाँ तक की हाइट मैंने इसकी रख ली, और ये कांटा मैं सबसे ऊंचाई पे रखूंगा, ताकि यू नो जो मेरा शेप है उसकी सबसे ऊंचाई वाले पार्ट पे, ताकि जब एक सेकंड का कांटे को ये जगह मिले अपनी ऊंचाई वाली, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ये ठीक से हो जाए इसका काम। ओके, अब सबसे बड़ी चीज कि भाई ये तो कर दिया, अब मैं थोड़ा सा इन सबको सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इसको छोड़ देना चाहता हूँ, ताकि बाकी चीजों का कलर मैं देख सकूं अपने अकॉर्डिंग। या एक काम करते हैं, इनको भी छोड़ देते हैं, और इनका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ बोले। सब ग्रे के टोन में ही रहेंगे, लेकिन थोड़े से डिफर, ताकि अच्छे से दिखें ये। और 12-3 छेनों का कलर थोड़ा सा एक जैसा रख देता हूँ मैं। इसको चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो, वो भी अच्छे ही दिखेंगे। और जो मेरे ये वाले कांटे हैं,
ये शायद जो नीचे की प्लेट है उसकी तरह दिखेंगे, तो थोड़ा सा इसको भी डार्क टोन पे ही लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि नीचे का बैकग्राउंड मेरा वाइट है। तो ये इस टाइप से देखिए कितनी सुंदर सी वॉच हमारी बन चुकी है। ओके, मेजरमेंट भी इसका प्रॉपर रखा है हमने, सेकंड का काटा सबसे पतला, मिनट का उससे कम, और का थोड़ा मोटा। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब एक चीज और करना थी जो मैंने आपको बोला था कि इसको अगर हम हैंड वॉच की तरह बनाएं तो हमें क्या और करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको फटाफट हो जाएगा, क्योंकि काम हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इस जो सेंटर वाला हुड है इसकी कॉपी मैंने की है, और मैं शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कि इसकी एक कॉपी निकाल रहा हूँ बाहर, और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री किस डायरेक्शन, इधर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, एक्स में। तो इसको 0 कर दूंगा तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको फुल थोड़ा स्केल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो आप समझ गए होंगे कि क्या है। थोड़ा ज़्यादा ये मोटा हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा, जी कुछ शायद गलत दबा रहा है, हाँ। तो इस तरीके से ये देखिए, और ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो और हल्का से इसको लंबा कर लेता हूँ। तो इस टाइप से ये देखो एक हुड मैंने निकाल दिया है ना ऊपर। अब क्या करेंगे, बहुत मस्त सा काम, एक चेन बनाएंगे। और चेन बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको सर्कल लेना है, और सर्कल लेके यहाँ पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया, ये चेन, ये जो हुड है इसको क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर हम जाएंगे इसके व्यू पोर्ट में, उसको करेंगे रेडियल, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और रेडियल करके इसको कर देंगे करीब 10, नहीं 20, क्योंकि चेन थोड़ी सी थिक लगनी चाहिए, तो ही वो सुंदर लगेगी। फिर ये ज्यादा थिक हो गई थोड़ी सी, या 30 इज गुड। और साथ में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको ऐसे करके स्केल कर लूँ, या वर्टेक्स पकड़ के भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता था। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक और कॉपी कर लो, शिफ्ट, और इसको इस तरीके से कॉपी करके, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आप जस्ट प्रेस ई और इसको कर दें थोड़ा सा रोटेट, ताकि ऐसा लगे कि चेन की नुमा इसका शेप होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। और साथ में इन दोनों को पकड़ें, और डब्ल्यू प्रेस करके शिफ्ट दबा के इसको इस तरीके से लेके जाएं, और इसकी कॉपी नंबर कर दीजिए 5 एटलीस्ट। तो ये बन गई एक चेन। ठीक है, और यहाँ हम इसको सिलेक्ट करके इसका भी कलर जो है ऐसा थोड़ा लाइट टच में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे बॉडी मुझे थोड़ी पसंद आती है, इसलिए मैं सब कुछ ग्रे रखना चाहता हूँ। तो दिस इज इट, ये हो गया। इस पर ग्लास लगा सकते थे, क्योंकि लेकिन उसके लिए मुझे आपको कुछ दूसरी मेथड समझाना पड़ता कि उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी क्लास में आपको बताऊं, वरना थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो भी बेसिकली आप इस वॉच को देखें, और ये वॉच आपका बन गया है, कंप्लीट रेडी हो गया है। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको आसानी से आप बना लेंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए, नई नई चीज़ें हम लोग नई नई बनाते रहेंगे आने वाली क्लासेस में, ताकि और कुछ सीखें। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बनेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको